हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को लेने के देने पड़ गए हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेताओं ने ठेका ले रखा है संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का। चुनाव आते जाते रहेंगे, जीत हार होती रहेगी, लेकिन राजनीतिक दलों को ये ख्याल रखना चाहिए कि देश कमजोर नहीं होना चाहिए और देश के लोगों का उनके बयानों से प्रभावित होकर संस्थाओं से विश्वास कम नहीं होना चाहिए। जो दल इन बातों का ख्याल रखकर राजनीति करता है, असल में वही राजनीतिक सिद्धांतों की कसौटी पर खरा उतरता है। असल में वही राजनेता है और वही जननेता है। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस को कहाँ ख्याल देश का, संविधान का और संवैधानिक संस्थाओं का। कांग्रेस चुनाव जीत जाए तो लोकतंत्र की जय, नहीं तो चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संस्थाओं को खड़ा कर दो कटघरे में। ऐसा अक्सर देखने को मिला है और हरियाणा चुनाव के बाद भी देखने को मिला है। जैसे ही चुनाव परिणाम कांग्रेस के खिलाफ आने शुरू हुए, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता जो जरा सी बात 24 अकबर रोड के एसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर प्रेस वार्ता करने लग जाते हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को बदनाम करना शुरू कर दिया। आखिर क्या कसूर था चुनाव आयोग का? लेकिन इस बार चुनाव आयोग भी चुप नहीं बैठा। उसने भी चेता दिया कि खबरदार, जो हर बार अपनी नाकामी का ठीकरा हम पर फोड़ा तो। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे चुनाव आयोग ने अपनी नाराजगी जग जाहिर की है, बताते हैं आप। दरअसल हरियाणा के चुनाव परिणाम पर कांग्रेस नेताओं की चुनाव आयोग पर की गई टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में आयोग ने कहा कि हरियाणा चुनाव के नतीजों को अस्वीकार्य बताने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयान देश के समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास में पहले नहीं सुने गए हैं। ये बयान बोलने की स्वतंत्रता की वैधानिकता से भी परे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि पार्टी के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा की ऐसी टिप्पणियां वैधानिक और नियामक चुनावी ढांचे के अनुसार लोगों की इच्छा को अलोकतांत्रिक तरीके से खारिज करने जैसी हैं। पत्र में आयोग ने कहा कि उसने खड़गे और राहुल गांधी के बयानों पर भी गौर किया है, जिनमें हरियाणा के नतीजों को अनपेक्षित बताया गया है। पार्टी ने इसका विश्लेषण करने और अपनी शिकायतों के साथ निर्वाचन आयोग से संपर्क करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। दर्शकों, मंगलवार को नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया था कि हरियाणा के नतीजे बहुत अप्रत्याशित हैं और ये स्वीकार्य नहीं है। कई जिलों से गंभीर शिकायतें आई हैं। पवन खेड़ा ने कहा था कि उन्होंने जो जमीनी स्तर पर देखा, नतीजे उसके उलट हैं। नतीजे भावनाओं के विपरीत हैं। नतीजों को तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बताया था। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा था कि स्थानीय अधिकारियों पर दबाव था, जिसके कारण उन्होंने सही से काम नहीं किया। कई सीटें ऐसी थीं जहां हम हार नहीं सकते थे, लेकिन वहां भी हम हार गए। चुनाव के नतीजों को अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक और विरोधाभासी बताया था। दर्शकों, आप लोग खुद ही समझिए कि कांग्रेस खुद एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ी और अब हार का ठीकरा वो चुनाव आयोग पर फोड़ रही है। जम्मू कश्मीर में जहां विपक्ष की सरकार बनी है वहां सब ठीक है, लेकिन हरियाणा में हार के बाद वो ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की आदत हो गई है कि हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना, लेकिन देश के लोग सब समझ रहे हैं कि हार के बाद खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह कांग्रेस चुनाव आयोग पर टूट पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।